ऑब्जर्वर की घोषणा की गई थी। और अब कांग्रेस के खेमे से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। राजस्थान विधानसभा चुनाव को लेकर के इस वक्त की सबसे बड़ी जानकारी, सबसे पहले सबसे तेज न्यूज 18 राजस्थान पर आपको बता दें, कांग्रेस ने राजस्थान के लिए लोकसभा वार ऑब्जर्वर्स की घोषणा कर दी है। 25 लोकसभा क्षेत्रों के लिए ऑब्जर्वर बनाए हैं, जिनके नाम एक एक करके आपकी टीवी स्क्रीन पर है। अजमेर लोकसभा के लिए अमित चावड़ा को जिम्मेदारी दी गई है। अलवर में हिम्मत सिंह पटेल, बांसवाड़ा में अनंत पटेल विधायक हैं, उनको जिम्मेदारी दी गई है। बाड़मेर में बलदेव ठाकुर को जिम्मेदारी दी गई है। अमित चावड़ा को अजमेर की जिम्मेदारी, हिम्मत सिंह पटेल अलवर की जिम्मेदारी सौंपी गई। अनंत पटेल को बांसवाड़ा, बलदेव ठाकुर को बाड़मेर, गीता भुक्कल को भरतपुर, शैलेश परमार बीकानेर के ऑब्जर्वर होंगे। लोकसभा वार कांग्रेस पार्टी की तरफ से ऑब्जर्वर्स का ऐलान कर दिया गया है। सबसे बड़ी खबर इस वक्त की, किशन पटेल को दौसा की जिम्मेदारी दी गई है, नवसाद सोलंकी। और ज्यादा जानकारी के साथ दिल्ली से हमारे सहयोगी रवि फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। रवि, क्या अपडेट है इस वक्त कांग्रेस पार्टी के खेमे से? बिल्कुल, देखिए, पहले सीनियर ऑब्जर्वर नियुक्त किए गए थे मधुसूदन मिस्त्री, और उसके बाद विधानसभा चुनाव की तैयारियों को देखते हुए तमाम जो लोकसभा के क्षेत्र होते हैं, लोकसभा के अंदर जो विधानसभा की सीटें हैं, उसमें से 25 को लेकर ऑब्जर्वर नियुक्त किए गए हैं। तो एक तरह से चुनावी मोड में आ गई है कांग्रेस आलाकमान, और इसीलिए पिछले महीने बैठकों का दौर शुरू हुआ, बैठक हुई थी जिसमें तमाम जो सीनियर लीडर्स हैं उनसे चर्चा की गई थी। और आज सीनियर ऑब्जर्वर, पहले मधुसूदन मिस्त्री को सीनियर ऑब्जर्वर नियुक्त किया गया, और साथ ही साथ कर्नाटक के जो लीडर हैं सेंथिल, उनको ऑब्जर्वर नियुक्त किया गया है, जिनके पास वॉर रूम की जिम्मेवारी हुआ करती थी। अब जो 25 जो सीट है लोकसभा की, जिसके अंदर विधानसभा के सीट आते हैं, वहां पे भी हर एक सीट पे एक एक ऑब्जर्वर नियुक्त किया गया। तो ये माना जा रहा है कि तैयारियों में जुट गई है कांग्रेस, और इसीलिए ऑब्जर्वर्स नियुक्त किए गए। और ऐसा बताया जा रहा है कि अब बहुत जल्द ही स्क्रीनिंग कमेटी के चेयरमैन और स्क्रीनिंग कमेटी के मेंबर्स के भी नियुक्त किए जाएंगे, ताकि जो पहले कहा गया था कि चुनाव से 2 से 3 महीने पहले जो सीट हैं जहां पे किसी तरह के कोई विवाद नहीं है, जहां पे उम्मीदवारों के कोई विवाद नहीं है, वहां के सीट को लेकर वहां के जो उम्मीदवार हैं उनके नाम की घोषणा की जा सके। जी रवि, 25 की 25 जो लोकसभा सीटें हैं उन पर ऑब्जर्वर तैनात कर दिए गए हैं, उनको जिम्मेदारी दे दी गई है। क्या माना जाए? और इससे पहले आज कुछ देर पहले ही हमने देखा था कि सीनियर ऑब्जर्वर का ऐलान किया गया, ऑब्जर्वर का उनके साथ ऐलान किया गया, और अब लोकसभा वार ऑब्जर्वर की तैनाती की गई है। कांग्रेस पार्टी बड़ी तेजी के साथ अब टिकट वितरण की तरफ बढ़ रही है। उससे पहले तमाम जो संगठनात्मक नियुक्तियां हैं वो पूरी हो रही है। बिल्कुल, देखिए, क्योंकि ऑब्जर्वर्स हैं वो अब रिपोर्ट देंगे हर एक विधानसभा वार सीट का कि वहाँ क्या रिपोर्ट है, उसके आधार पे वो फैसले स्क्रीनिंग कमेटी के पास जाएंगे, और स्क्रीनिंग कमेटी के पास तय होगा कि उम्मीदवार कौन होगा। जहां तक सीनियर ऑब्जर्वर का सवाल है, मधुसूदन मिस्त्री काफी करीबी माने जाते हैं राहुल गांधी के, और उनके बारे में बिल्कुल रवि, आप बने रहिए हमारे साथ में, फिर से आपका रुख करूंगा। इसी बीच बाबूलाल धायल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बाबूलाल, बड़ी खबर है इस वक्त की, पहले आज सीनियर ऑब्जर्वर का ऐलान किया गया, उनके साथ ऑब्जर्वर का ऐलान किया गया, और अब सभी 25 लोकसभा सीटों पर ऑब्जर्वर की तैनाती कांग्रेस पार्टी के खेमे से हुई है। क्या अपडेट है? जी बिल्कुल, विधानसभा के साथ लोकसभा सीटों पर भी कांग्रेस ने नजरें गड़ा दी है, और कांग्रेस की पिछली 2 बार से कोई भी सीट नहीं आ रही राजस्थान में। तो ऐसे में लोकसभा चुनाव भी प्राथमिकता में लिया है पार्टी ने, और विधानसभा के साथ साथ चुनावी तैयारियां लोकसभा की भी चलेंगी। जाहिर है कि राहुल गांधी ये चाहते हैं कि राजस्थान में विधानसभा चुनाव तो जीता ही जाए। राजस्थान से उनको लोकसभा में भी बहुत ज्यादा उम्मीदें बढ़ गई हैं। कोई लग रहा है कि राजस्थान सरकार ने बेहतर काम किया है, तो ऐसे में जो माहौल बना है उसको लोकसभा चुनाव तक लेकर के जाया जाए, तो एक कॉन्फिडेंस बढ़ेगा इससे पार्टी कार्यकर्ताओं का। इससे पहले कभी भी इस तरह से लोकसभा चुनावों के लिए इतने, यानी कि 10 महीने कम से कम बचे होंगे लोकसभा चुनाव में, तो उस इतना जल्दी जो है नियुक्तियां की गई होंगी नेताओं की, इनको फील्ड में उतार दिया एक तरह से। तो ये लोग जो है फील्ड में काम करेंगे, क्यों पार्टी वहां हार रही है, कौन जीत वहां सकता है, कौन बेहतर चेहरा हो सकता है, कौन से मुद्दों पर चुनाव लड़ना है। तो विधानसभा के साथ साथ लोकसभा चुनाव की तैयारी के लिए कांग्रेस ने अपने उन योद्धाओं को मैदान में उतारा है जिनके पास में चुनाव जीतने की रणनीति है, जो पार्टी को बेहतर सजेशन दे सकते हैं, जो ग्राउंड की रियलिटी को जान सकते हैं, और जिनके पास में मतदाता को समझने का तजुर्बा है। तो ऐसे लोगों को बहुत ही सोच समझ करके जिम्मा दिया गया है। गुजरात के भी विधायक हैं, इसमें हरियाणा के भी हैं, दूसरे स्टेट के भी जो है चेहरे हैं, वो नेता हैं जिनको समझ है
जो राजनीति का चातुर्य भी जानते हैं और जनता की नब्ज भी जानते हैं और स्थानीय समीकरणों की बाबूलाल, मतलब आपने ये लिस्ट अभी देखी है और क्या ये भी माना जाए कि जो जहां बाहुल्यता वाला इलाका है लोकसभा वार जो ऑब्जर्वर तैनात किए गए उनमें उसी समुदाय से जाति विशेष से एक नेता को जिम्मेदारी दी गई है ताकि वो बेहतर रणनीति के साथ कोऑर्डिनेशन स्थापित कर सके। जैसे कि उदयपुर में हम देख रहे थे कांति खराड़ी को जिम्मेदारी दी गई है। अगर हम नागौर की तरफ की अगर बात करें तो अमित सिंह आ गए क्योंकि जाटलैंड का इलाका कहा जाता है, ज्यादातर जाट मतदाताओं की संख्या आती है। क्या इस लिहाज से ये पूरी रणनीति के तहत कांग्रेस पार्टी अब आगे बढ़ रही है? जी बिल्कुल। इससे क्या होगा कि जिस जाति समुदाय का जो नेता उस जाति बहुल इलाके में जाएगा तो उसको उस इलाके की समझ में ज्यादा जोर नहीं लगाना पड़ेगा, क्योंकि वो नजदीकियां बढ़ा सकता है, ग्राउंड का जो फीडबैक है उसकी रियलिटी चेक कर सकता है और ठीक से पार्टी को बता सकता है। क्योंकि घुलने मिलने में और सोचने समझने में जो है वक्त लग जाता है। दूर दराज के आप नेताओं को, दूसरी जाति के नेताओं को आप वहां पर भेजते हैं तो थोड़ी उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। एक रणनीति है, कुछ अलग सोच करके राहुल गांधी ये जिम्मेदारियां दे रहे हैं ताकि गुजरात से सटे हुए इलाके में आप देखिएगा कि बहुत सारे नेताओं को जिम्मा है, हरियाणा के नेताओं को भी राजस्थान में जिम्मा दिया गया है और आसपास के ये वो नेता हैं जिनसे राजस्थान जो है ना अछूता नहीं है, आना जाना इन लोगों का रहा है राजस्थान में। तो इनको कहीं पर भी जा करके और ये वहां की ग्राउंड रियलिटी चेक करेंगे, वहां जो इनके पुराने रिश्ते हैं उनका भी इनको फायदा मिलेगा। पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ में घुलने मिलने में इनको ज्यादा वक्त नहीं लगेगा और जो चाहती है पार्टी कि सही फीडबैक मिले, अच्छा उम्मीदवार जो है वो तलाशे और फिर उसको मैदान में उतार दिया जाए। इस बार लग यही रहा है कि सिफारिश के आधार पर टिकट पार्टी कम से कम देगी और तजुर्बे के साथ में किस तरह से आदमी जीत सकता है, किस तरह कैंडिडेट जीत हासिल कर सकता है, इस पर बहुत ज्यादा फोकस है। लग यही रहा कि तमाम समीकरणों को साधते हुए पार्टी चुनाव लड़ने जा रही है और बीजेपी रणनीति का निकालने की कोशिश इन लिस्टों में आप देख सकते हैं। लगातार लिस्टों को आना ये बता रहा है कि कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से इलेक्शन के मोड में है। बाबूलाल, ये कहा जाता था, आपने तो इतने सारे चुनाव कवर किए हैं, पहले ये कहा जाता था कि कांग्रेस जो है धीमे चलती है, क्रियान्विति होते होते देर हो जाती है, लेकिन इस बार जो क्रियान्विति भी तेजी के साथ देखने को मिल रही है। क्या रणनीति में बदलाव किया कांग्रेस ने इस बार? जी बिल्कुल बदलाव इसमें देखिए आप कि आज जिस तरह से मधुसूदन मिस्त्री के साथ में शशिकांत सेंथिल को लगाया गया। शशिकांत सेंथिल कर्नाटका में आईएएस ऑफिसर थे और कांग्रेस पार्टी के लिए उन्होंने आईएएस का पद छोड़ा। उसके बाद में उनको एआईसीसी के वॉर रूम में बैठाया गया और उनका तजुर्बा था जो कर्नाटक का, उसको पार्टी ने कर्नाटक के चुनाव में इस्तेमाल किया और जब पार्टी को वहां कर्नाटक में जीत मिली तो उसकी बदौलत उनको इनाम मिला, राजस्थान में ऑब्जर्वर बनाकर के भेजा गया। यानी काम करने वाले नेताओं को पार्टी आगे बढ़ा रही है और ये जो ऑब्जर्वर अब लगाए जा रहे हैं विधानसभाओं में, लोकसभाओं में, इनमें जो अच्छा परफॉर्म करेगा पार्टी उसको और आगे बढ़ाएगी। यानी काम करने वालों की कद्र पार्टी करने जा रही है। बदली बदली कांग्रेस दिख रही है और ये कांग्रेस अपनी सामने वाली जो पार्टी है उससे भी बहुत मैं थोड़ा सा आपको रोक रहा हूं। रवि हमारे साथ लगातार दिल्ली से बने हुए हैं। रवि, आज आप देख पा रहे हैं कि एक के बाद एक किस तरीके से लिस्ट आ रही है और बाबूलाल बता रहे हैं कि इस बार रणनीति बदली सी है कांग्रेस पार्टी की। एक पहल है कांग्रेस के भीतर से कि आखिरकार चुनाव जीतना है। बिल्कुल, देखिए कांग्रेस का रणनीति जरूर बदली है। अमूमन पहले ये देखा जाता रहा था कि जब भी विधानसभा चुनाव होते थे तो उस दौरान जो उम्मीदवारों की लिस्ट है वो विधानसभा चुनाव से कुछ दिनों पहले ही आती थी। लेकिन इस बार हिमाचल प्रदेश में एक प्रयोग किया गया था, कांग्रेस की तरफ से 3 महीने पहले जो उम्मीदवार है उनकी लिस्ट जारी कर दी गई थी। कर्नाटक में कमोबेश वही हुआ, कर्नाटक में भी चुनाव से करीब 2 महीने पहले वहां के उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी गई थी। राजस्थान के लिए, मध्य प्रदेश के लिए, छत्तीसगढ़ के लिए यही रणनीति बनाई गई है और इसीलिए ऐसा माना जा रहा है कि अगले 1 से 2 दिनों में जो स्क्रीनिंग कमेटी के चेयरमैन और मेंबर्स हैं उनके नाम की घोषणा कर दी जाएगी ताकि वहां कैंडिडेट्स का बैठक हो सके और उसके बाद जो उम्मीदवार है जिनके नाम पर किसी प्रकार की कोई संशय नहीं है, कोई विवाद नहीं है, ऐसे लोगों के नाम की घोषणा कर दी जाए। तो एक रणनीति बदली गई है। पिछले 1 साल में ये देखा जा रहा है कि कांग्रेस ने भी रणनीति बदली है और जो पहले कहा जाता रहा था कि कांग्रेस फैसले बड़े देर से लेती है, उम्मीदवारों के चयन में देर होती है, उसको पलटते हुए एक नया प्रयोग किया गया और दोनों प्रयोग सफल भी हुए। हिमाचल प्रदेश के नतीजे कांग्रेस के पक्ष में गए, कर्नाटक के नतीजे कांग्रेस के पक्ष में गए। तो इसी को देखते हुए तमाम जो फैसले हैं फैसलों में तेजी देखने को मिल रही है। सबसे अहम बात है कि इन दिनों जिस तरह से पिछले दिनों राजस्थान के अलावा जो 5 चुनावी राज्य हैं उनके लीडर्स के साथ बैठक हुई थी
अब कल से भी जो लोकसभा चुनाव की तैयारी को बैठक चल रही है, तो कांग्रेस चुनावी मोड में आ गई है और इसीलिए फैसले में तेजी आ रही है। साथ ही साथ फैसले क्या संकेत है रवि कि राहुल गांधी का राजस्थान का दौरा जो है आदिवासी दिवस पर 9 तारीख को होने वाला है, उससे पहले तमाम संगठनात्मक नियुक्तियां, उससे पहले तमाम ऑब्जर्वर्स की नियुक्तियां, ये सब कुछ जो धरातल पर जितनी भी क्रियान्वित होनी है वो कांग्रेस कर लेना चाहती है, वो सुनिश्चित कर लेना चाहती है। बिल्कुल, देखिए सीनियर ऑब्जर्वर जो बनाया गया मधुसूदन मिस्त्री, उनकी नियुक्ति ही बताती है कि किसी प्रकार का कोई विवाद वहां पे ना हो, क्योंकि इससे पहले जो भी प्रभारी रहे राजस्थान के, चाहे अविनाश पांडे रहे हों, अजय माकन रहे हों या फिर सुखविंदर सिंह रंधावा रहे हों, इनके बारे में कहा जाता है कि खेमेबंदी के आरोप इन पे लगते रहे कि वो किसी का एक पक्ष लेते रहे हैं। इसी वजह से मधुसूदन मिस्त्री को सीनियर ऑब्जर्वर के तौर पर भेजा गया ताकि चुनाव का समय है और किसी प्रकार कोई विवाद न हो। मधुसूदन मिस्त्री के बारे में माना जाता है कि जो टास्क हालाकमान की तरफ से उनको दिया जाता है वो टास्क अपना पूरा करते हैं। सबसे पहले उनको जिम्मेदारी 2013 में दी गई थी कर्नाटक विधानसभा चुनाव की, और उनके नेतृत्व में कर्नाटक विधानसभा चुनाव में कांग्रेस जीती और सरकार बनी थी। सिद्धरामैया पहली बार वहां के मुख्यमंत्री बने थे। तो ऐसे में उनके बारे में कहा जाता है कि संगठन के आदमी है, संगठन में, और उसके अलावा जो भी बड़े राज्य होते हैं वहां की स्क्रीनिंग कमेटी की जिम्मेदारी अमूमन मधुसूदन मिस्त्री को मिलती रही है। मधुसूदन मिस्त्री, ये बड़ी जिम्मेदारी उनको दी गई राजस्थान की, क्या मायने हैं आखिरकार, क्योंकि उन्हें कांग्रेस पार्टी के भीतर का टीएन शेषन भी कहा जाता रहा है। बिल्कुल, बहुत तजुर्बे वाले नेता है और कांग्रेस में एक वर्ड उनके लिए इस्तेमाल होता है मैन फ्राइडे, यानी कि राहुल गांधी की आंख नाक कान, राहुल गांधी आंख मूंद कर उनके ऊपर यकीन करते हैं। गुजरात के नेता हैं, राज्यसभा लोकसभा में रहे हैं और पीएम मोदी के सामने चुनाव लड़ चुके हैं और उनको संगठन का तजुर्बा है, कांग्रेस वर्किंग कमेटी का तजुर्बा है, कई राज्यों में उन्होंने काम किया है और जो टास्क उनको दी गई है उसको आज तक उन्होंने निभाया। राहुल गांधी के भरोसे पे हमेशा खरे उतरे हैं। राहुल गांधी को लगता है कि राजस्थान में जो टसल है बिटवीन अशोक गहलोत और सचिन पायलट, इसके बीच में मधुसूदन मिस्त्री जैसा आदमी हल निकाल सकता है। कल टिकटों को लेकर के जब बटेंगी तब टकराव के हालात बनेंगे, ऐसे में समाधान निकालने का जिम्मा जो है वो मधुसूदन मिस्त्री के कंधों पर होगा। राहुल गांधी मानते हैं कि इस मामले में मधुसूदन मिस्त्री जो है बाकी के नेताओं से कहीं ज्यादा बेहतर है, उनके पास जो एक्सपीरियंस है वो काम आएगा और कहीं भी टकराव के हालात नहीं बनेंगे और कांग्रेस पार्टी के लिए वो बहुत उपयोगी साबित हो सकते हैं राजस्थान में। इसलिए उनके पुराने काम को देखते हुए एक चैलेंजिंग स्टेट में जहां पर रिपीट नहीं होती है गवर्नमेंट पिछले 25 साल में, वहां का उनको जिम्मा दिया गया है और बहुत ज्यादा उम्मीदें उनसे बढ़ गई हैं कि राहुल गांधी मधुसूदन मिस्त्री के साथ में आपने शशिकांत सेंथिल को वहां पर भेजा। इसका मतलब कि युवा जोश के साथ में तजुर्बे का जब इस्तेमाल होगा तो रिजल्ट आएंगे, ये सोच करके बहुत सारी चीजें की जा रही कांग्रेस पार्टी में। और देखने वाली बात यही होगी अब दोनों की जोड़ी जो है किस तरह से यहाँ पर जो गुटबाजी है फिलहाल शांत है, चुप्पी बरकरार है, लेकिन नेताओं के भीतर जो ज्वाला धधक रही है उसको किस तरह से ये दोनों ठीक कर पाएंगे, कैसे शांत कर पाएंगे, क्योंकि जब टिकटें बंटना शुरू होंगी, जैसा कि रवि बता रहे हैं कि सितंबर में टिकटों का ऐलान होना शुरू हो जाएगा, तो ऐसी सूरत में जब टिकट कटेंगी, नए लोग आएंगे, तब जो रिएक्शन आएगा, जो गुस्सा आएगा उन लोगों का जो टिकट के या तो दावेदार हैं या फिर सिटिंग एमएलए हैं जो जिनके टिकट कटेंगे, तो ऐसी सूरत में जो हालात बनेंगे उनसे ये कैसे पार पाएंगे। तो लग यही रहा है पार्टी के आला कमान को कि उस वक्त ये जो दोनों नेता हैं ये उनके लिए बहुत उपयोगी साबित होंगे। बाबूलाल, हम ये कह सकते हैं कि डैमेज कंट्रोल की तैयारी भी पहले से ही है, लेकिन रवि जैसे कि बाबूलाल बता रहे हैं ये जो लोकसभा वार ऑब्जर्वर्स तैनात किए गए हैं, कैसे आप इसको अलग से देख पा रहे हैं? क्या जो कमजोर सीटें हैं, जैसे कि कांग्रेस ने पहले संकेत दे दिए हैं कि जिताऊ कैंडिडेट होंगे, हर कैंडिडेट पर इसी आधार पर फोकस होगा हर सीट पर कि कौन वहां से जीत सकता है। बिल्कुल, देखिए विधानसभा चुनाव की तैयारियों को देखते हुए जो तमाम जो 25 लोकसभा सीटें हैं राजस्थान की, उनके लिए ऑब्जर्वर नियुक्त किए गए हैं। हालांकि सभी युवा हैं। अगर आप जो ऑब्जर्वर्स की लिस्ट देखें तो उसमें ज्यादातर युवा हैं, विधायक हैं, जिससे जयपुर की जिम्मेवारी अनुराधा मिश्रा को दी गई जो कि प्रमोद तिवारी वहां सांसद उनकी बेटी है, साथ में विधायक भी हैं। तो एक जिम्मेवारी दी गई है कि उस लोकसभा के अंदर जो सीट्स आती हैं उन वहां पे कैसे जो विधानसभा की सीट वहां आती है वहां पे क्या पक्ष है, क्या कमजोरी है, कैसे उसको मजबूत किया जा सकता है, इसकी वो रिपोर्ट लें और उसके बाद जो ऑब्जर्वर्स जो सीनियर ऑब्जर्वर मधुसूदन मिस्त्री उनको रिपोर्ट सौंपे। इस तरह की लिस्ट इन्होंने तेलंगाना में भी बनाई है। तेलंगाना में भी चुनाव होने वाले हैं, तो ऐसे में सभी सीट को लेकर जो विधानसभा सीट है उस पर क्या रिपोर्ट है, इसके लिए युवाओं की टीम लगाई गई है। हालांकि ऑब्जर्वर्स का जो काम होगा रिपोर्ट देंगे कि वहां पर क्या कमी है, कैसे दूर किया सकती है, लेकिन उसके अलावा कांग्रेस की जो इंटरनल टीम है सर्वे की वो भी काम कर रही है। सुनील कानूगोलू जिनके पास जिम्मेवारी रही है रणनीति बनाने की, उनकी टीम भी काम कर रही है राजस्थान में, राजस्थान की जिम्मेवारी भी दी गई है। और जो सेंथिल है उनके बारे में माना जाता है कि वो
और जो वॉर रूम के माहिर आदमी माने जाते हैं, और वॉर रूम यानी कि पर्दे के पीछे से वो काम करते हैं, तो उनकी जोड़ी मानी जाती है। सुनील कानुगुलो और शशिकांत सेंथिल की जोड़ी भी मानी जाती है। तो ऐसे में दोनों को महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई है। और जो सबसे अहम चीज कही जा रही है कि तैयारियों को लेकर कांग्रेस पहले से ही मैदान में उतर चुकी है। अमूमन ऐसा देखा जाता रहा है कि जब चुनाव की घोषणा होती थी उसके बाद से ऑब्जर्वर बनाए जाते थे, उसके बाद से स्क्रीनिंग कमेटी के चेयरमैन बनाए जाते रहे। लेकिन इस बार चुनाव को देखते हुए रणनीति बदली गई है विधानसभा चुनाव के लिए, और उसी के तहत जो घोषणाएं की गई हैं, घोषणा उसी के आधार पर ज्यादातर युवा नेताओं को लगाया गया है ताकि उनकी रिपोर्ट उनके पास आए और रिपोर्ट के आधार पर ही कोई फैसले लिए जाएं। जी, खासतौर पर क्या महत्वपूर्ण बातें ध्यान में रखी गई है उस क्षेत्र के लिहाज से? बाबूलाल अभी बता रहे थे कि देखिए, जिस क्षेत्र के लिहाज की अगर हम बात करें, जो इलाका है जहां पर ज्यादा वोटर्स की संख्या है, उनको भी ध्यान में रखा गया है कि यहां पर जो ऑब्जर्वर तैनात किए गए हैं उनमें। जहां तक ऑब्जर्वर्स का सवाल है, ऑब्जर्वर्स की नियुक्ति इसलिए की जा रही है कि वहां की रिपोर्ट उनको मिले। जो विधानसभा की सीट्स हैं, 200 सीट जो हैं, उन सभी सीट को लेकर सभी विधानसभा वार जो लोकसभा के अंदर जितने विधानसभा की सीट्स आते हैं उसकी रिपोर्ट उनको मिल सके, ताकि उनके पास एक्यूरेट फिगर हो। क्योंकि जो सीनियर ऑब्जर्वर बनाएंगे उन्हीं से रिपोर्ट लेंगे और उसी के आधार पर कोई फैसले ले लेंगे। आने वाले दिनों में जिस तरह से घोषणा होने वाली है स्क्रीनिंग कमेटी की चेयरमैन की, स्क्रीनिंग कमेटी की टीम मेंबर्स की, उनके आधार पर उनकी बैठक होगी। जिस तरह से कहा सकता है कि रणनीति में जो बदलाव हुआ उसी के तहत तमाम तरह की टीम नियुक्त किए जा रहे हैं। और जो भी वर्कर्स, जो लीडर्स नियुक्त किए गए हैं, उनके बारे में कहा जाता है कि वो उनके पास जो रिपोर्ट आएगी उसी के आधार पर फैसले लेने हैं। जहां तक फैसले का सवाल है, पहले संकेत दिए जा चुके हैं कि करीब इस बार 25% से अधिक जो विधायक हैं उनको टिकट कटने वाले, इस तरह की रिपोर्ट आई थी। लेकिन सर्वे हो रहे हैं, ऑब्जर्वर्स नियुक्त किए गए, ऑब्जर्वर्स की रिपोर्ट आएगी, उसके आधार पर कोई फैसला लिया जाएगा। बाबूलाल, सर्वे हो रहे हैं और ऑब्जर्वर की रिपोर्ट के आधार पर फैसला होगा। ऑब्जर्वर की रिपोर्ट जैसे जैसे आएगी जिन इलाकों से, क्या कांग्रेस पार्टी एक रणनीति के तहत इस तरीके से चल रही है कि जहां पर कमजोर सीटें हैं, जहां पर कांग्रेस, जैसे कि आदिवासी अंचल की बात कर लीजिए, वहां पर ट्राइबल पार्टीज से भी उनको चुनौती है, बीजेपी से भी चुनौती है, तो उन सीटों को आइडेंटिफाई करके पहले से ही ये तैयारी हो जाएगी कि उन्हें कैसे जीता जाए? जी बिल्कुल। और अब से कुछ ही दिनों में, यानी कि पिछले 5-7 दिन में कांग्रेस पार्टी ने हर विधानसभा लगभग 60 से 70% जो विधानसभा की सीटें वहां पर सेक्रेटरीज लगा दिए हैं, हर विधानसभा के लिए लगा दिए हैं। महासचिवों को जिम्मा दे दिया है जिलों का। इसके अलावा ऑब्जर्वर आ रहे हैं, जिला अध्यक्षों की नियुक्तियां हो गई हैं। तो कांग्रेस पार्टी ने अपने ऑर्गेनाइजेशन को स्ट्रॉन्ग करने में कोई कमी नहीं छोड़ी है। पहले ये लग रहा था कि चाहे चुनाव भी आ जाएंगे माथे पर और फिर भी जो है ना पार्टी अपना संगठन खड़ा नहीं कर पाएगी, लेकिन अब चीजें बिल्कुल बदली सी हैं और नए चेहरों को मौका दिया है पार्टी ने संगठन में काम करने का, और फ्री हैंड दिया गया है कि आप। और अब तो ये कहा जा रहा है कि बाबूलाल की पहली दफा होगा जब मंडल तक कांग्रेस पार्टी का जो बूथ तक जो है वो संगठन होगा राजस्थान में। ये पहली मर्तबा ही होगा, क्योंकि बूथ इतने कभी बनी नहीं थी और कभी मंडलों पे काम पार्टी में हुआ ही नहीं था, लेकिन इस बार हो रहा है। इतना ज्यादा यानी मैक्रो मैनेजमेंट है, इतने यानी कि विस्तार से काम हो रहा है। और कांग्रेस के जो काम करने वाले जो नेता हैं वो पूरा ध्यान रख रहे हैं। वर्कर जो इतना फील्ड में काम कर रहे हैं, जैसे बीजेपी में रिपोर्ट मांगी जाती है, सुबह टास्क दी जाती है और शाम को रिपोर्ट अगर पार्टी कार्यालय नहीं पहुंचे तो एक्शन हो जाता है, ठीक ऐसा ही काम डोटासरा भी इस वक्त अंजाम दे रहे हैं। और उन्होंने तमाम जो वर्कर हैं उनको फील्ड में छोड़ दिया कि मुझे रिपोर्ट दो, ग्राउंड रियलिटी बताओ, मेरे पास में चक्कर लगाने के लिए मत आओ। तो कांग्रेस पार्टी में पहले नगर परिक्रमा, गणेश परिक्रमा और नेताओं के चक्कर काटने वाले नेताओं को तवज्जो मिलती है, लेकिन मिलती थी। लेकिन अब की कांग्रेस में अगर बार बार नेता बिना वजह बिना काम के जयपुर में आ रहा है, इसका मतलब उसके नंबर कम हो रहे हैं और पार्टी को लगता है कि ये उसके लिए उपयोगी नहीं है, क्योंकि फील्ड में वो कमजोर है और जयपुर में नेताओं की निगाह में छा कर और फिर वो टिकट प्राप्त करना चाहता है। तो ऐसे नेताओं को पार्टी ने दरकिनार करना शुरू कर दिया है, उनसे मुंह मोड़ना शुरू कर दिया है। पार्टी कह रही कि अगर धरातल से सर्वे की रिपोर्ट में आप चुनाव जीत रहे हैं तो ही हम आपके नाम को कंसिडर कर सकते हैं, नहीं तो आप हमसे उम्मीद मत कीजिएगा। पहले कांग्रेस में ये कल्चर नहीं होता था। पहले नेताओं के जो करीबी होते थे उनको टिकट दे दिए जाते थे, धरातल पर उनके खिलाफ जब आवाजें उठती थी तो उसको पार्टी का जो प्रदेश का नेतृत्व होता था वो इग्नोर करता था। इसी वजह से कांग्रेस पार्टी का संगठन कमजोर हुआ और 5 साल सत्ता में रहने के बावजूद पार्टी बुरी तरह से हारती थी चुनाव। इस बार शायद पुरानी हारों से बहुत सबक लिया है कांग्रेस पार्टी ने और इस मर्तबा वो जीत के इरादों के साथ में पूरी तरीके से तैयारी करके फील्ड में उतरना चाहती है। और राहुल गांधी हर चीज पे निगाह रखे हुए हैं और यही वजह है कि उन्होंने जो सीनियर लीडर्स है उनको मैदान में उतारा है और पूरी जो कार्य प्रणाली है पार्टी की राजस्थान की उस पर उनकी पैनी निगाह है, ताकि चुनाव जीतने के लिए लड़ा जाए। ये नहीं कि आप बीजेपी को वॉकआउट दे दिया जाए और पार्टी 21 सीटों पर सिमट जाए, पार्टी 56 सीटों पर सिमट जाए।
तो पुरानी जो गलतियां हुई हैं वो फिर से ना दोहराई जाए, इसका बहुत ज्यादा ध्यान रखा जा रहा है, ताकि आने वाले दिनों में, क्योंकि लोकसभा का चुनाव भी लड़ना है, राहुल गांधी बहुत ज्यादा सैक्रिफाइस कर रहे हैं, जितने भी इंडिया के अलायंस में वो पार्टियां ला रहे हैं, तो उसमें भरोसा तभी बढ़ेगा दूसरी पार्टियों का जब खुद कांग्रेस पार्टी परफॉर्म करेगी। और राजस्थान में तो उनको लड़ना है अपने बलबूते पे, तो दूसरे राज्यों में वो बार्गेन नहीं कर पाएंगे। अगर राजस्थान में ही वो पिछड़ जाएंगे, यहाँ रिजल्ट नहीं आएंगे, तो दूसरे स्टेट्स में जो रीजनल पार्टीज हैं जो उनके अलायंस का हिस्सा होगी वो ज्यादा तवज्जो नहीं देगी। वो कहेगी आप रूलिंग स्टेट ही लूज कर चुके हैं तो आप हमसे ज्यादा नहीं ले सकते। तो जब सीट शेयरिंग होगी, जब प्लान होंगे बनेंगे, तब राजस्थान उनके लिए बहुत काम का स्टेट साबित होगा। इसलिए नतीजे चाहिए राहुल गांधी को, इसलिए तमाम चीजें की जा रही हैं बहुत ही सोच समझ कर। हाँ बिल्कुल। चलिए बाबूलाल, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। रवि, आपका भी बहुत शुक्रिया और लगातार नजर बनाए रखिए दिल्ली से लेकर राजस्थान तक पल पल की अपडेट अपने दर्शकों तक पहुंचाते हुए। और फिलहाल आगे बढ़ेंगे, एक और बड़ी खबर है। राजस्थान चुनाव के लिहाज से कांग्रेस पार्टी की तरफ से नए ऐलान लगातार किए जा रहे हैं और कांग्रेस ने बड़ा ऐलान किया है। आपको बता दें कि कांग्रेस की तरफ से सीनियर नेताओं को जिम्मेदारी दी गई है। राजस्थान चुनाव में बड़ी जिम्मेदारी, मधुसूदन मिस्त्री सीनियर ऑब्जर्वर नियुक्त किए गए हैं। गुजरात के रहने वाले मधुसूदन मिस्त्री के राजस्थान से जुड़े मामलों में अहम भूमिका वे निभाएंगे। उन्हें कांग्रेस की बड़ी जिम्मेदारी के साथ साथ एक बड़ी रणनीतिकारों में भी उन्हें जाना जाता है, माना जाता है। कांग्रेस पार्टी के भीतर शशिकांत सेंथिल को ऑब्जर्वर की जिम्मेदारी दी गई। राजस्थान इलेक्शन का ऑब्जर्वर उन्हें नियुक्त किया गया है। वहीं राजस्थान से राज्यसभा सांसद रणदीप सिंह सुरजेवाला को मध्य प्रदेश का सीनियर ऑब्जर्वर बनाया गया है। आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी से ये बड़ी नियुक्तियां आज हुई हैं और इस लिहाज से बड़ी जिम्मेदारी राजस्थान के लिहाज से मधुसूदन मिस्त्री को सीनियर ऑब्जर्वर के तौर पर वे आगे आने वाले इलेक्शन में काम करेंगे। उनके साथ में शशिकांत सेंथिल को लगाया गया है और इसके बाद में लोकसभावार ऑब्जर्वर की तैनाती भी कांग्रेस पार्टी ने कर दी है। तो इस वक्त ये सबसे बड़ी खबर है कांग्रेस के खेमे से। चुनाव सर पर है, कांग्रेस पार्टी लगातार एक के बाद एक जिम्मेदारियां बांट रही है, अपने नेताओं में सौंपी जा रही है और संकेत साफ है कि इस बार इलेक्शन से 2 महीने पहले ही उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया जाएगा। पहली लिस्ट जो है वो जल्द लोगों के बीच में होगी। उन्हीं नेताओं को टिकट दिया जाएगा जो जिताऊ हैं और इसी बीच चर्चाएं इस बात को लेकर के भी हैं कि जो जिताऊ कैंडिडेट नहीं है उनके टिकट काटे जा सकते हैं। शशिकांत सेंथिल राजस्थान के इलेक्शन ऑब्जर्वर होंगे और साथ ही साथ रणदीप सिंह सुरजेवाला को मध्य प्रदेश की जिम्मेदारी मिली है सीनियर ऑब्जर्वर के तौर पर। वहीं राजस्थान में सीनियर ऑब्जर्वर के तौर पर जिम्मेदारी है मधुसूदन मिस्त्री को। पड़ोसी राज्य गुजरात से मधुसूदन मिस्त्री आते हैं, इस लिहाज से उन्हें ये बड़ी जिम्मेदारी राजस्थान की सौंपी गई है। उनके साथ में सेंथिल को अटैच किया गया है ऑब्जर्वर के तौर पर।